क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? सिंपल सा तरीका ये है डॉक्टर साहब, अगर जो है ना सरकार ये फिक्स करे कि कोई बात नहीं इमरजेंसी आप ले हो। इमरजेंसी क्या है पता नहीं ना, क्या इमरजेंसी क्या क्या कौन सी इमरजेंसी रहेगी, किसको हम इमरजेंसी माने, किसको इमरजेंसी नहीं माने, ठीक है ना। ये प्रॉपर्ली डिफाइंड क्राइटेरिया हो, एटलीस्ट पीएमजे की तरह ही कोई पोर्टल बन जाए यस एग्जैक्टली, जिस पे आप पूरे गोवाना में कोई एम्बुलेंस है, तो 6 एम्बुलेंस 6 इमरजेंसी आ गई मरीज को, तो पेशेंट को तो ये डिफरेंशिएशन भी नहीं है कि व्हाट इज इमरजेंसी व्हाट इज नॉट, ये चीजें भी कम से कम डॉक्टर डिफाइन करेंगे। ये डॉक्टर के उसमें जुरिसडिक्शन में होना चाहिए कि इमरजेंसी है कि नहीं। लेके अगर कोई हंगामा करता है तो उसके लिए भी कोई वो होना चाहिए प्रावधान या कोई लॉ होना चाहिए कि भाई इस चीज को लेके डॉक्टर से भिड़ेंगे नहीं, आपकी ये इमरजेंसी है ये नहीं है। वो डॉक्टर गैप नहीं रहे, इतना बेटर कर देना चाहिए कि वो इमरजेंसी कम से कम हैंडल कर सकें सारी, ताकि प्राइवेट वालों के साथ इशू ही ना खड़ा हो। अपग्रेड करें, ये थोपने की जरूरत ना पड़ेगी किसी के ऊपर। टोटली वोट बटोरने का एक मुद्दा बना दिया और अपने सिस्टम का उनका फेलियर है, वो फेलियर को छुपाना चाहते हैं और वो कमियां प्राइवेट अस्पताल में डालना चाहते हैं। अगर मैं ये बात करूं कि सरकार किसी प्राइवेट अस्पताल की कोई मदद करती है, इस तरीके के कानून और लाइसेंसिंग की व्यवस्था लगा रखी है जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उसके बावजूद भी सरकारी अस्पताल में वो एनएबीएच है कि नहीं है, जब भी उसको आयुष्मान या कोई भी सुविधा मिल जाएगी। और हमारे लिए एनएबीएच मैंडेटरी कर रखा है, जबकि ये वोट पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट्स का गेम लग रहा है। जबरदस्ती कानून लाने से ना पब्लिक को बेनिफिट होना, इसी को हाँ आपस में जितना वो मिसकम्युनिकेशन रहेगा उतना ही खराब रहेगा। डॉक्टर साहब, आज प्रदेश भर में जो है हड़ताल है, आपकी क्या कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि प्रेस वाले कम से कम जेन्युइन मुद्दों के लिए बात करने लग गए हैं। और जो आज के दिन हमारी स्ट्राइक है आईएमए की पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की पूरे प्रदेश में, ये राजस्थान में जो राइट टू हेल्थ का बिल सरकार ने बिना समझी में पास कर दिया है, हम उसके विरोध में आज इस स्ट्राइक पे हैं। और राइट टू हेल्थ ये है कि जैसे कोई भी आदमी जाएगा किसी भी अस्पताल में, इमरजेंसी में जाएगा तो वो अपना फ्री में इलाज करा के आ सकता है किसी भी अस्पताल में। हमारा ये कहना है कि बिल्कुल ही सही बात है, लेकिन पहले तो वो इमरजेंसी है क्या नहीं है ये डिसाइड करने का अधिकार डॉक्टरों के पास होना चाहिए, ये नेता डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि सरकार को प्राइवेट अस्पतालों को इतना सुविधाएं देनी चाहिए अपने लेवल पर ताकि वो इस भार को ओटने में सक्षम हों। तीसरा, सरकार को ये डिसाइड करना चाहिए कि मान लो कोई मरीज इमरजेंसी में इलाज कराकर चला गया, हम भी खुश हैं ये काम करके, पर उसके बदले में सरकारी प्राइवेट अस्पताल में जो खर्चे होते हैं उसका भुगतान कौन करेगा। सरकार को ये डिसाइड करना चाहिए कि ये हमने पोर्टल बना दिया, कोई मरीज आ जाए आप मना नहीं करोगे, इमीडिएटली आपका 12 घंटे में 24 घंटे में या डिस्चार्ज के साथ ही उसका जो है पेमेंट वो हो जाना चाहिए। अस्पताल को तो हम बहुत खुश हैं, सरकार ऐसा करना नहीं चाहती, वो सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, क्योंकि उनका सरकारी तंत्र इस बात पर खरा नहीं उतरता, उनका सरकारी तंत्र चिकित्सा के मामले में फेल होने की कगार पर है, इसलिए वो इस सारा बोझ और अपनी नाकामी प्राइवेट अस्पतालों के कंधों पर डालकर अपने आप की वाहवाही लूटना चाहते हैं। ये हमें बिल्कुल एक वोट और इलेक्शन से प्रायोजित कोई प्रोग्राम सरकार का लगता है, जो ना तो आम आदमी के, ना किसी आम मरीज के और ना किसी डॉक्टर के पक्ष में है। इससे कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल आप भी सोच कर देखिए, मान लो राइट टू फूड का बिल है तो आप होटल में चले जाओ, आप खाना खाओ, हाथ धोकर अपना निकल जाओ, जो पैसे मांगे तो कह दो कि सरकार देगी, राइट है। जैसे ही मेरा ये है कि राइट टू स्पीच का मेरा जो है ना अधिकार है, मैं जो मर्जी करे जाकर बोल जाऊं, आप लोग जो है ना उसको छापने के लिए बाध्य हो, चाहे मैं कुछ भी बोल जाऊं, कम से कम आपके पास ये अधिकार तो होना चाहिए ना कि उस बात को तोल मोल लें, वो बोलने के लायक भी है कि नहीं है। ये सिर्फ इतनी सी हमारी सरकार से गुजारिश है। हड़ताल की 24 घंटे की जी, इमरजेंसी बंद है, जी, तो जो इमरजेंसी मरीज आ रहे हैं जी, उनको परेशानी हो रही है, जी, तो हरियाणा से भी डॉक्टर जा सर रहे हैं। हमें बहुत बुरा लग रहा है ये कह के, और हम भी खुश नहीं है स्ट्राइक पर जाकर, लेकिन क्योंकि मरीज जा रहे हैं तो अब सरकार को चाहिए कि वो सारी इमरजेंसी झेलने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए और उनको सुविधा प्रदान करने के लिए अपने तंत्र को मजबूत करे, ताकि कम से कम जो कानून उन्होंने पास किया है जिसकी वजह से जनता परेशान है, वो जनता तो परेशान ना हो कम से कम। और सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम, हम आईएमए हरियाणा के साथ चल रहे हैं, गोहाना की यूनिट भी हरियाणा आईएमए के साथ चल रही है और आईएमए देश की आईएमए की यूनिट के साथ चल रही है। जैसा वहाँ से हमारे को कोई भी निर्देश होंगे, हम उन निर्देशों की बड़ी सख्ती से पालना करेंगे और हम इस मामले पर उल्टे हटने वाले नहीं हैं। नाम बना। मैं डॉक्टर गजराज कौशिक, गोहाना से मैं चिकित्सक हूँ, गोहाना में एज ए फिजिशियन काम कर रहा हूँ।
तो अगला कदम क्या रहेगा? मरीजों को भी परेशानी हो रही है, आप समझते हैं? हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा दुखी इस चीज़ से कि मरीज दुखी हैं, सबसे ज़्यादा दुखी हम लोग चिकित्सक ही हैं। सबसे पहली बात हम यही कर रहे थे कि इमरजेंसी सेवाओं को बंद करने में मरीजों को कितनी दिक्कत आ रही होगी, तो उस चीज़ के लिए हमें खुद ही बहुत ज़्यादा खेद है। पर इस चीज़ के लिए कोई भी स्वयं हमारा ये डिसीज़न अपने मन का नहीं था, पर हमें मजबूर किया गया है। जिस प्रकार का ये घातक बिल पास करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता और डॉक्टर्स के बीच में ये डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है इस तरह का बिल पास करके, तो उसके विरोध में ये हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। और आगे का जो डिसीज़न है ये नेशनल पूरे प्रदेश का, हरियाणा का और नेशनल आईएमए का जो भी डिसीज़न होगा, उसी प्रकार से गोहाना आईएमए पूरे सपोर्ट में उसके रहेगी और वही हम लोग भी निर्णय लेंगे। जो ऊपर से निर्णय आएगा उसका पूरा हम समर्थन करेंगे, चाहे उसके लिए किसी भी सीमा तक हमें जाना पड़े। आपसे वो नाम बोल रहे हैं। मैं डॉक्टर वरुण गुप्ता, हृदय रोग विशेषज्ञ। सब जिस तरह से हड़ताल की है, हाँ। क्या कहना है आपके? क्या इसको क्यों गलत बता रहे हो? नहीं, हड़ताल हमें मजबूरी में करना पड़ा, हमको कुछ नहीं है, बल्कि हमें दुख हो रहा है कि हमारे मरीज या कोई भी मरीज हो इमरजेंसी में परेशान हो, हमें बुरा लगता है। पर सरकार ऐसे नियम लागू कर रही है कि मजबूरी में हमें करना पड़ रहा है। इस नियम के हिसाब से कोई पब्लिक को बेनिफिट नहीं होना है। इसमें पब्लिक और डॉक्टर के बीच में आपस में बहस होगी और मरीज की जो इलाज है उसमें और भी लेट होने का, और भी ज़्यादा इलाज में देरी होगी, जिससे मरीज को परेशानी होगी। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे मरीज परेशान हो या कोई भी सोसाइटी का आदमी परेशान हो। डॉक्टर साहब नाम बता दो। मेरा नाम डॉक्टर संजय मिड्डा है, मैं हृदय रोग हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ।